नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत के सामान्य परिचय में पढ़ने जा रहे हैं भारत का क्षेत्रफल तथा भारत की जनसंख्या। बाद में जनगणना 2011 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की क्षेत्रफल व भारत की जनसंख्या। यह है दोस्तों भारत का मैप। यह है दोस्तों हमारा भारत। यह है दोस्तों भारत का मैप। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों, यह है आपका भारत का मैप। देखिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों भारत। यह है दोस्तों भारत। भारत में यहां पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है भारत और यह भारत में है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का है। यह विश्व के क्षेत्रफल का है दोस्तों 2.4%। यह विश्व के क्षेत्रफल का है दोस्तों 2.4%। दिमाग में बैठाइए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है दोस्तों 2.4%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है दोस्तों 135,192 वर्ग किलोमीटर। 135,192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है दोस्तों 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है दोस्तों 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो कि भारत के क्षेत्रफल का है 4.11%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो कि भारत के क्षेत्रफल का है दोस्तों, जो कि भारत के क्षेत्रफल का है 4.11%। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का है 4.11%। अगर हम क्रम के आधार पर देखते हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगर हम क्रम के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, तो भारत में इसके क्षेत्रफल 10वें क्रम का है। यहां पर यह भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का है 2.4%। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का है 4.11%, और यह भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की, यहां पर हम जनसंख्या देख रहे हैं दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, 121 करोड़ 8,54,977। राउंड फिगर में याद रखना है दोस्तों 121 करोड़। भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 8 लाख
54,977। जनगणना 2011 के समय भारत की जो जनसंख्या थी यह विश्व की कुल जनसंख्या की थी दोस्तों 17.5%। जो 2011 की स्थिति में, जनगणना 2011 की स्थिति में भारत की जो जनसंख्या थी दोस्तों 121 करोड़ 8,54,977। यह विश्व की जनसंख्या की तो दोस्तों विश्व की जनसंख्या की थी 17.5%। 17.5%। ये पकड़ते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या है दोस्तों 25545 दिमाग में बैठाइए दोस्तों, 25545 जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है दोस्तों 25545 2,55,45,198 जो कि भारत की जनसंख्या का है। ध्यान दीजिएगा, जो कि भारत की जनसंख्या का है दोस्तों 2.11%। जो कि भारत की जनसंख्या का है दोस्तों 2.11%। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2,55,45,198 2,55,45,198 जो कि भारत की जनसंख्या का है 2.11%। अगर हम देखेंगे क्रम में भारत के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का जनसंख्या में क्रम है दोस्तों, तो यह है दोस्तों 16वां। छत्तीसगढ़ भारत का जनसंख्या के आधार पर 16वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में यह भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों भारत की जनसंख्या व क्षेत्रफल तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या व क्षेत्रफल को एक सामान्य रूप में देखा। बाद में जनगणना 2011 में इसे और हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भारत की भाषाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत की भाषाएं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की भाषाएं, भारत में कुल 22 भाषाएं हैं दोस्तों। भारत की भाषाएं, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है दोस्तों। भारत की कुल 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। तो देखते हैं भारत में कुल 22 भाषाएं हैं, उसको डिस्कस करते हैं। मूल संविधान में जब भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भाषाओं की संख्या थी 14, लेकिन वर्तमान में भारत में भाषाओं की संख्या है 22। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, अर्थात मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाएं हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो भारत की कुल 22 भाषाएं, यह है दोस्तों भारत का मैप। हम यहां पर भारत के 22 भाषाओं को राज्यों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों, ताकि हमें मैप वाइज याद हो जाए। चलिए दोस्तों, यह है दोस्तों भारत का मैप। यह पकड़ना है आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ ही कंसेक्यूटिव मैनर में इधर लगा हुआ है दोस्तों राजस्थान और आपका गुजरात, और इधर कंसेक्यूटिव मैनर में लगा है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। यह पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़, यह पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़, यह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यहां नीचे देखना है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह है आपका दोस्तों
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की 22 भाषाओं को एक साथ डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पकड़ सकते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये आपका है अक्साई चीन, ये आपका है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दो भाषाएं प्रचलित है, एक है आपका दोस्तों डोंगरी, दिमाग में बैठाइए दोस्तों, एक है आपका दोस्तों डोंगरी और दूसरा है आपका दोस्तों कश्मीरी। डोंगरी और कश्मीरी, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, डोंगरी और कश्मीरी। यहां पकड़ते हैं दोस्तों पंजाब, पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों पंजाबी, ये पकड़ते हैं पंजाबी। डोंगरी जम्मू कश्मीर में पकड़ना है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पकड़ना है डोंगरी और कश्मीरी। यहां पर उर्दू भी प्रचलित है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उर्दू सबसे ज्यादा बोली जाती है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में, तो उर्दू को हम डाल देते हैं दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में। यह है दोस्तों उर्दू भाषा। उर्दू भाषा आपके जम्मू कश्मीर में भी बोला जाता है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर मैं इसको डाल देता हूं दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में। यह आपका है दोस्तों उर्दू। ध्यान दीजिएगा, डोंगरी, कश्मीरी, पंजाबी। राजस्थान के पश्चिम भाग में बोला जाता है दोस्तों सिंधी, यह है दोस्तों आपका सिंधी। गुजरात में बोला जाता है दोस्तों गुजराती, गुजरात में की प्रचलित भाषा है दोस्तों गुजराती। यहां पकड़ना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की प्रचलित भाषा है दोस्तों आपकी मराठी। गोवा की प्रचलित भाषा है दोस्तों कोंकणी, यहां पर बोला जाता है दोस्तों कोंकणी, यह दोस्तों कोंकणी। यह आपका है कर्नाटक, कर्नाटक की प्रचलित भाषा है कन्नड़, यह आपका पकड़ना है दोस्तों कन्नड़। यह है आपका दोस्तों केरल, केरल में बोला जाता है दोस्तों मलयालम, केरल की प्रचलित भाषा है मलयालम। यह आपका है तमिलनाडु, तमिलनाडु में पकड़ना है तमिल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है दोस्तों तेलुगु, यहां बोला जाता है दोस्तों तेलुगु। यहां पकड़ना है आपका, यह है बिहार, बिहार में प्रचलित भाषा है दोस्तों मैथिली, बिहार में मैथिली। झारखंड में संथाली, झारखंड में पकड़ना है दोस्तों संथाली। उड़ीसा में पकड़ना है ओडिया, उड़ीसा में पकड़ना है दोस्तों ओडिया, यहां ओडिया भाषा प्रचलित है ओडिया। पश्चिम बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में आपको पकड़ना है दोस्तों बंगाली। असम में दो भाषा प्रचलित है, एक है दोस्तों असमिया, यह इसको बोल सकते हैं असमी या असमिया। यह है दोस्तों यहां पर दूसरी भाषा है दोस्तों बोडो, यह पकड़ना है दोस्तों बोडो, बोडो जनजाति के द्वारा बोला जाता है बोडो। असमी और बोडो। यह पकड़ना है दोस्तों मणिपुर, मणिपुर की प्रचलित भाषा है दोस्तों मणिपुरी, यह पकड़ना है दोस्तों मणिपुरी, असमी, बोडो, मणिपुरी। और भारत की 22 भाषाओं में सम्मिलित है दोस्तों हिंदी, तो हिंदी का बेल्ट है आपका छत्तीसगढ़ भी है, हिंदी के बेल्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये पूरे हिंदी के बेल्ट है दोस्तों। तो आप हिंदी कहीं भी डाल सकते हो, मैं हिंदी को डाल दे रहा हूं दोस्तों आपका, हिंदी को डाल दे रहा हूं मैं आपका मध्य प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों संस्कृत, संस्कृत सबसे ज्यादा प्रचलित है उत्तर प्रदेश में, तो ये मैंने ले लिया दोस्तों संस्कृत। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों नेपाली, नेपाली भी भारत के 22 भाषाओं में सम्मिलित है, तो नेपाली सबसे ज्यादा रहते हैं दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में। इस प्रकार से नेपाली भाषा इन चारों राज्यों में प्रचलित है, जिसे मैं डाल दे रहा हूं दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में नेपाली, ये पकड़ना है दोस्तों नेपाली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने भारत के 22 भाषाओं को डिस्कस किया दोस्तों। सबसे पहले पकड़ते हैं जम्मू कश्मीर में डोंगरी कश्मीरी, यह आपका दोस्तों पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, पश्चिमी राजस्थान में सिंधी, गुजरात में गुजराती, यह है दोस्तों हिंदी, मराठी, कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, आपका केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, यहां पर मध्य प्रदेश में हिंदी, उत्तर प्रदेश में उर्दू, संस्कृत, नेपाली,
बिहार में मैथिली, झारखंड में संथाली, और ये है दोस्तों आपका उड़िया। यहां पकड़ना है दोस्तों पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में असमी और बोडो, और आपका मणिपुर में है दोस्तों मणिपुरी। यहां देखते हैं दोस्तों कि यहां पर आपको पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थे, बाद में इसमें 8 भाषाएं और जुड़े, और 8 भाषाएं जुड़कर वर्तमान में हो गए दोस्तों आपके 22 भाषाएं। तो हम ये देखने जा रहे हैं दोस्तों, अगर 8 भाषाएं जुड़े हैं संविधान में, इसका मतलब करना पड़ा है संविधान संशोधन। देखिएगा, तो वो संविधान संशोधन को डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थे और 8 नए भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहां पर मैंने आपको 8 भाषाएं जो दिखाया है, डोंगरी, सिंधी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, मणिपुरी, और आपका है दोस्तों कोंकणी। ये जो 8 भाषाएं हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। इसका मतलब ये है कि जितने भी भाषाएं मैंने मिटाया है दोस्तों, ये 14 भाषाएं बचे हुए, वो सब मूल संविधान में थे, जो 26 जनवरी 1950 की स्थिति में लागू हुए थे, और इन 8 भाषाओं को जोड़कर वर्तमान में हो गए दोस्तों 22 भाषाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं यहां पर सिंधी भाषा, जिसको जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है दोस्तों सिंधी भाषा। इसके बाद पकड़ना है आपको नेपाली, ध्यान दीजिए, इसके बाद पकड़ना है दोस्तों नेपाली, आपका कोंकणी, नेपाली कोंकणी, और यह है दोस्तों मणिपुरी। ध्यान दीजिएगा, मणिपुरी, नेपाली और आपका कोंकणी। ध्यान दीजिएगा, ये कोंकणी, ये पकड़ना है दोस्तों कोंकणी, ये पकड़ना है दोस्तों कोंकणी, और यहां से पकड़ना है दोस्तों नेपाली। ये 3 भाषाएं जुड़ा है, 3 भाषाएं जुड़े हैं दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जुड़े हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इसके अतिरिक्त ये पकड़ना है दोस्तों डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये 4 भाषाएं जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 4 भाषाएं, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये 4 भाषाएं जुड़े हैं दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो इस प्रकार से 8 भाषाएं जो संविधान में जुड़े, सिंधी भाषा जुड़ा है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जुड़ी दोस्तों कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जुड़े दोस्तों डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत कुल 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, लेकिन मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थे। इनको छोड़कर, इन 8 भाषाओं को छोड़कर जो बाकी 14 भाषाएं हैं दोस्तों, वो मूल संविधान में लागू थे। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत के राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यों से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यों से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य, ये आपका है भारत, ये हमारा देश भारत दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत के राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य, ये हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, भारत के राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये है एलओसी, ये आपका है दोस्तों आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, मध्य प्रदेश, ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, ये पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़, ये आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम भारत के राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है राउफ नृत्य। जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों राउफ नृत्य। यह आपका है लद्दाख। लद्दाख का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों विवाह नृत्य। यह आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है धमान। यह आपका है दोस्तों धमान नृत्य। यह आपका है धमान। गद्दी राम नृत्य, यहां का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों गद्दी राम नृत्य। धमान नृत्य, गद्दी राम नृत्य। जम्मू कश्मीर का राउफ, लद्दाख का विवाह और यह आपका है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का धमान, गद्दी राम और एक पकड़ना है दोस्तों कयांग नृत्य। यह है दोस्तों कयांग नृत्य। उत्तराखंड का पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है बगड़वाल नृत्य। बगड़वाल नृत्य, बगड़वाल नृत्य। दूसरा पकड़ना है दोस्तों गढ़वाली नृत्य। गढ़वाली नृत्य, यह है दोस्तों गढ़वाली नृत्य। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर का पकड़ना है राउफ नृत्य। लद्दाख का पकड़ना है विवाह नृत्य। हिमाचल प्रदेश का धमान, गढ़वाली, कयांग नृत्य। उत्तराखंड का है बगड़वाल नृत्य और गढ़वाली। यह आपका पकड़ना है दोस्तों पंजाब। पंजाब का प्रमुख प्रचलित नृत्य है दोस्तों भांगड़ा। यह पकड़ना है दोस्तों भांगड़ा। दूसरा पकड़ना है महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों गिद्दा नृत्य। भांगड़ा और गिद्दा नृत्य, भांगड़ा और गिद्दा नृत्य। यह पकड़ना है हरियाणा। हरियाणा का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों स्वांग। यह हमारा राजस्थान। राजस्थान का प्रमुख प्रचलित नृत्य है दोस्तों घूमर या झूमर। यह पकड़ना है दोस्तों घूमर। चंग नृत्य, चंग नृत्य। दूसरा पकड़ना है दोस्तों चेरी नृत्य। चंग नृत्य, चेरी नृत्य। काल बेलिया नृत्य, काल बेलिया नृत्य। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, काल बेलिया नृत्य। दूसरा पकड़ना है दोस्तों पनिहारी नृत्य। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों घूमर नृत्य, चंग नृत्य, चेरी नृत्य, काल बेलिया और पनहारी। यह पकड़ना है गुजरात। गुजरात के प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों गरबा और डांडिया। गरबा, डांडिया, गरबा और डांडिया। डांग नृत्य, गरबा, डांडिया और डांग नृत्य। और एक पकड़ना है दोस्तों राढ़वा नृत्य। राढ़वा नृत्य, गरबा, डांडिया, डांग और राढ़वा नृत्य। गुजरात के प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों गरबा, डांडिया, डांग और राढ़वा। यह पकड़ना है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों सगोरिया नृत्य। एक पकड़ना है दोस्तों सगोरिया नृत्य। मटकी नृत्य, सगोरिया नृत्य, मटकी नृत्य। त्रितिली नृत्य, त्रितिली नृत्य, सगोरिया नृत्य, मटकी नृत्य, त्रितिली नृत्य। और एक पकड़ना है दोस्तों बारदी नृत्य। बारदी नृत्य। और एक पकड़ना है दोस्तों ग्रीडा नृत्य। ग्रीडा नृत्य। यह पकड़ना है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रचलित लोक नृत्य पकड़ना है दोस्तों, एक पकड़ना है कथक। कथक बोलिए या इसी को कहा जाता है कथक। कथक, कथक या कथक नृत्य। रामलीला, रासलीला, राम लीला नृत्य, रास लीला नृत्य। रामलीला, रास लीला। यही पकड़ना है दोस्तों नौटंकी नृत्य। और एक पकड़ना है दोस्तों दादरा नृत्य। नौटंकी नृत्य, दादरा नृत्य, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रचलित नृत्य है दोस्तों। कथक, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, दादरा। और एक पकड़ना है दोस्तों झिंझी नृत्य। यह है दोस्तों झिंझी नृत्य उत्तर प्रदेश का। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, यह आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पकड़ना है दोस्तों लावणी। यहां पकड़ना है दोस्तों लावणी। एक पकड़ना है दोस्तों तमाशा। यह है दोस्तों तमाशा। और एक पकड़ना है दोस्तों तारपा नृत्य।
लावणी, तमाशा और तारपा। तमाशा एक लोक नृत्य के साथ साथ दोस्तों लोक नाट्य है। यह है आपका गोवा। गोवा का पकड़ना है दोस्तों लोक नृत्य मांडी। यह है दोस्तों मांडी। गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों मांडी। यह आपका पकड़ना है कर्नाटक। कर्नाटक का प्रचलित लोक नृत्य पकड़ना है दोस्तों यक्षगान। इसका प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों यक्षगान। यक्षगान। दूसरा पकड़ना है दोस्तों कोट्टायम। कर्नाटक का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों कोट्टायम। यक्षगान और कोट्टायम। कोट्टायम ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह आपका पकड़ना है केरल। केरल का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों, केरल का प्रचलित लोक नृत्य पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा। एक पकड़ना है कथकली। कथकली ध्यान दीजिएगा। यह आपका है कत्थक जो उत्तर प्रदेश में है, जबकि कथकली आपका केरल का है। कथकली इसके बाद पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कोट्टायम है, जबकि यहां पर है दोस्तों कालियट्टम। कालियट्टम। और एक पकड़ना है दोस्तों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केरल के प्रचलित लोक नृत्य है कथकली, कालियट्टम, मोहिनी अट्टम। कथकली, कालियट्टम, मोहिनी अट्टम। जबकि यहां पर कर्नाटक में है दोस्तों यक्षगान, कोट्टायम। ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और एक पकड़ना है दोस्तों टोडा नृत्य। भरतनाट्यम, टोडा नृत्य। यह आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी। एक पकड़ना है दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य पकड़ना है दोस्तों कुचिपुड़ी। देखिए यह आपका जो मोहिनी अट्टम है, यह आपका केरल का भी प्रचलित लोक नृत्य है, साथ ही साथ यह आंध्र प्रदेश का भी प्रचलित लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश के प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। और एक है दोस्तों कोम कोया। एक पकड़ना है दोस्तों कोम कोया। कोम कोया लोक नृत्य। यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। यह पकड़ना है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों लंबाडी। तेलंगाना का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों लंबाडी। ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रचलित लोक नृत्य पकड़ सकते हैं दोस्तों पंडवानी। हालांकि हम छत्तीसगढ़ के कई लोक नृत्य देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में दोस्तों, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध पकड़ना है दोस्तों पंडवानी। यही पकड़ना है दोस्तों पंथी नृत्य। यहां पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ में पंडवानी, पंथी नृत्य। सुआ नृत्य। सुआ नृत्य। सुआ नृत्य को ही दोस्तों गौरा नृत्य भी कहा जाता है। सुआ नृत्य को ही दोस्तों गौरा गौरी नृत्य कहा जाता है या गौरा नृत्य कहा जाता है। यही में पकड़ना है दोस्तों गहिरा नृत्य, राउत नृत्य, या इसी को कहते हैं दोस्तों गहिरा नृत्य। राउत जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, यादवों के द्वारा या अहीर के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों गहिरा नृत्य या कहा जाता है दोस्तों राउत नृत्य। छत्तीसगढ़ का प्रचलित जनजातीय विवाह नृत्य है दोस्तों गौर नृत्य। ये सब नृत्य को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में है पंडवानी, पंथी नृत्य, सुआ या गौरा नृत्य, गहिरा या राउत नीच, और एक है दोस्तों गौर नृत्य। ये गौरा नृत्य है, जबकि यह है दोस्तों गौर नृत्य। यह है दोस्तों बिहार। बिहार का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य, झाऊ नृत्य, कर्मा नृत्य, झाऊ नृत्य। जबकि झाऊ झारखंड का भी प्रचलित एक लोक नृत्य है। झाऊ बिहार और झारखंड दोनों में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहार का कर्मा नृत्य, झाऊ नृत्य, जबकि झारखंड का झाऊ नृत्य। और एक पकड़ना है दोस्तों डम नच नृत्य। डम नच नृत्य। डम नच नृत्य यह पकड़ना है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के प्रचलित लोक नृत्य पकड़ना है, एक पकड़ना है ओडिसी। ओडिसी। एक पकड़ना है दोस्तों ओडिसी। सिंगार नृत्य, यह पकड़ना है दोस्तों सिंगार नृत्य। एक पकड़ना है दोस्तों घमूरा नृत्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों घमूरा नृत्य। घूमर नृत्य यह किया जाता है राजस्थान में, जबकि घमूरा नृत्य किया जाता है दोस्तों आपके उड़ीसा में। घमूरा नृत्य। एक पकड़ना है दोस्तों ढाल
खाई नृत्य, एक पकड़ना है दोस्तों ढाल खाई नृत्य, और एक पकड़ना है दोस्तों पाला नृत्य। उड़ीसा के प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों ओडिसी, सिंगार नृत्य, घमूरा नृत्य, ढाल खाई और पाला नृत्य। यह पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों आपका सिक्किम। सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों तमांग सेलो, तमांग सेलो नृत्य। यहां पर है दोस्तों तमांग सेलो नृत्य। यह आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों काठी नृत्य। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों काठी नृत्य, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों मुखौटा नृत्य। दूसरा है दोस्तों ईदू नृत्य, ईदू नृत्य, मुखौटा नृत्य, ईदू नृत्य, मुखौटा नृत्य और ईदू नृत्य। यह पकड़ना है दोस्तों आपका असम। असम में पकड़ना है सत्रिया। यहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों सत्रिया और बिहू नृत्य, सत्रिया और बिहू नृत्य, सत्रिया और बिहू नृत्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह आपका है मेघालय। मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों लाहो, लाहो। मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों लाहो, लाहो। यहां पर है अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा ईदू नृत्य, असम का है सत्रिया और बिहू, मेघालय का है लाहो, ध्यान दीजिएगा। आपका नागालैंड का है चोंग नृत्य। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों चोंग नृत्य। मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों मणिपुरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मणिपुरी। मणिपुर की भाषा भी मणिपुरी है और यहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी मणिपुरी है, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है मिजोरम। मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों खांटम। यह आपका है दोस्तों खांटम। जबकि त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों ममिता नृत्य। इसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों ममिता नृत्य। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों राज्यों के विशेष या प्रसिद्ध लोक नृत्य, ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भारतवर्ष में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारतवर्ष में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान दीजिएगा। 8 शास्त्रीय नृत्य, देखिए कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। 8 शास्त्रीय नृत्य में पहला पकड़ना है दोस्तों कथक। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जिसमें पहला है दोस्तों कथक, दूसरा पकड़ना है दोस्तों ओडिसी, तीसरा मणिपुरी, चौथा सत्रिया, आपका पांचवा है दोस्तों कथकली, छठवां पांचवा है जो कथकली, छठवां है दोस्तों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी अट्टम कवर अप हो गया दोस्तों। ये पकड़ना है दोस्तों कुचिपुड़ी और आपका पकड़ना है दोस्तों भरतनाट्यम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, मोहिनी अट्टम 2, भरतनाट्यम 3, कुचिपुड़ी 4, कथक 5, ओडिसी 6, मणिपुरी 7 और आपका सत्रिया 8। भारतवर्ष में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, आपका सत्रिया और मणिपुरी। भारतवर्ष में एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। भारतवर्ष में एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। भारतवर्ष में एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों और यह आपका है यक्षगान। यक्षगान जो कि भारतवर्ष का एक मात्र अर्धशास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने भारतवर्ष के प्रमुख राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य को डिस्कस किया, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों राउफ, लद्दाख का विवाह नृत्य, पंजाब का है भांगड़ा और गिद्दा, हिमाचल प्रदेश का धमान, गद्दीराम, कयांग, उत्तराखंड का है बगरवाल, गढ़वाली, हरियाणा का है स्वांग, आपका राजस्थान का है घूमर, चंग नृत्य, चेरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य और पनिहारी नृत्य, गुजरात का है गरबा, डांडिया, डांग और राड़वा, मध्य प्रदेश का है दोस्तों सगोरिया, मटकी नृत्य, त्रितिली नृत्य, बारदी, ग्रीडा, आपका है महाराष्ट्र का लावणी, तारपा, तमाशा, गोवा का है दोस्तों मांडी, कर्नाटक का है यक्षगान, कोट्टायम, केरल का है कथकली, कालियट्टम, मोनी अट्टम, तमिलनाडु का पकड़ना है दोस्तों भरतनाट्यम, टोडा नृत्य, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कोम कोया नृत्य, तेलंगाना का पकड़ना है लंबाडी नृत्य, छत्तीसगढ़ का है पंडवानी, पंथी नृत्य, सुआ या गौर नृत्य, गहिरा या राउत नृत्य, गौर नृत्य,
यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है कथक, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, दादरा और झिंझी नृत्य। बिहार का है कर्मा नृत्य और झाऊ नृत्य, जबकि झारखंड का है झाऊ नृत्य और डमनच। उड़ीसा का है दोस्तों ओडिसी, सिंगार नृत्य, घमूरा नृत्य, ढाल खाई और पाला नृत्य। पश्चिम बंगाल का है दोस्तों काठी नृत्य। सिक्किम का है दोस्तों तमांग सेलो। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य, ईदू नृत्य। असम का है दोस्तों सत्रिया और बिहू। मेघालय का है लाहो। त्रिपुरा का है ममिता नृत्य। नागालैंड का है चोंग नृत्य। मणिपुर का है मणिपुरी नृत्य और आपका है मिजोरम का खानटांग नृत्य। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों राज्यों के प्रमुख